नासा को एक 10 साल की लड़की ने लेटर लिखा प्लूटो को दोबारा प्लेनेट बनाने के लिए। ये रहा वो लेटर। डियर नासा, प्लीज टू मेक प्लूटो ए प्लेनेट अगेन। आई रियली वांट टू बी ए प्लेनेट अगेन। एंड साथ ही में कुछ रीजन्स एंड फैक्ट भी शेयर किया लेटर में प्लूटो के बारे में, जिस पर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेडेड आइजैकमैन ने रिप्लाई करते हुए कहा कि वी आर लुकिंग इनटू दिस। देखो, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड साथ ही में 5 डॉर्फ प्लेनेट भी प्लूटो, एरिस, सीरीज, मैकमैक, होमिया। पर ध्यान देना, ये प्लेनेट तो है लेकिन डॉर्फ प्लेनेट है। अब जो प्लूटो है उसे 18 फरवरी 1930 में क्लाइडर टॉम्बो नेम के एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया था। एंड इसका नेम 11 साल की लड़की विनिसिया बर्नी ने सजेस्ट किया था। प्लूटो को सन का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। एंड वहां का एक दिन यहाँ की 6.4 दिन यानी 153 घंटे के बराबर है। एंड प्लूटो के पास एक नहीं पूरे 5 मून्स हैं, कैरन, स्टिक्स, निक्स, कैरबेडोस एंड हाइड्रा। सन से बहुत दूर होने की वजह से वहां बहुत ठंड है। वहां का टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 2006 से पहले प्लूटो प्लेनेट था ऑफिशियली, लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने सोलर सिस्टम में प्लूटो जैसे और भी ऑब्जेक्ट्स ढूंढना स्टार्ट की, तब एक बड़ा क्वेश्चन राइज हुआ, आखिर प्लेनेट डिफाइन क्या होता है? अगर हम ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को प्लेनेट मानते रहें तो हमारे पास बहुत सारे प्लेनेट हो जाएंगे। हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को प्लेनेट मानने लगेंगे। जिसके बाद 24 अगस्त को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने वोट करवा के प्लेनेट के लिए 3 कंडीशन फिक्स की। कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेनेट तभी बन सकता है जब उनमें ये 3 चीज हो। सन के अराउंड ऑर्बिट करे। प्लूटो ये करता है, अपनी ग्रेविटी से खुद को राउंड स्फेरिकल शेप में बना ले। प्लूटो ये भी करता है और अपने ऑर्बिट के आसपास के सभी ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर दे। एंड यही प्रॉब्लम है प्लूटो के साथ। प्लूटो काइपर बेल्ट में रहता है, एक ऐसा रीजन जहां हजारों ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। प्लूटो इतना स्मॉल एंड लो मैसिव है कि वो अपने नेबरहुड को क्लियर ही नहीं कर सकता। अर्थ अपनी ऑर्बिट के सराउंडिंग को 1.7 बिलियन टाइम्स मोर डोमिनेट करता है अपने मास के हिसाब से, पर प्लूटो अपने ऑर्बिट का सिर्फ 0.07% ही क्लियर कर पाया है। मतलब प्लूटो एक क्राउड में फंसा हुआ है और वो अपना ओजोन ऑन नहीं करता, जिससे IAU ने प्लूटो को प्लेनेट कैटेगरी से हटाकर डॉर्फ प्लेनेट कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। लेकिन आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस डिसीजन से एग्री नहीं करते। उनका कहना है क्लियर द नेबरहुड रूल बहुत वेग है। अगर अर्थ भी प्लूटो की जगह होता तो भी वो नहीं कर पाता। अगर प्लूटो प्लेनेट होता तो काइपर बेल्ट के दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे एरिक्स भी प्लेनेट बन जाते, जिससे लिस्ट और भी लंबी हो जाती। एंड नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है वी आर लुकिंग इनटू दिस, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लूटो को प्लेनेट बना देंगे। बहुत सारा रिसर्च होगा और बहुत सारे लोगों का डिसीजन होगा, तब जाकर प्लूटो प्लेनेट बन सकता है।